आज का जो है मेरा वीडियो है ना, केवल लड़कियों के लिए है, केवल और केवल लड़कियों के लिए। और एक उन लड़कियों के लिए और ज़्यादा जरूरी है जो कॉलेज की पढ़ाई कर रही है या जो कोई जॉब वगैरह की तैयारी में लगी है। तो सबसे पहले मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो परवरिश हुई है वो वैसे नहीं हुई है या हो रही है, वो वैसे नहीं हो रही है जो जैसे तुम्हारी दादी की या मम्मी की हुई थी। आपकी परवरिश अलग है। आप जिस होटल में कभी पार्टी करने जाते हो, वो होटल का मालिक ये नहीं कहता तुम लड़की हो तुम अलग तरीके से बैठो और तुम लड़के हो अलग तरीके से बैठो, बराबर बैठ के पार्टियां करते हो। तुम जो मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारा साथ में पढ़ने वाला लड़का भी वही मोबाइल चला रहा है। और यहाँ तक कि तुम जो कोचिंग जा रहे हो, तुम जो कॉलेज जा रहे हो, वो भी सेम पढ़ाई हो रहा है, टीचर भी तुम्हें वही समझा रहा है। तुम अगर कोई डाउट पूछ रहे हो तो टीचर ये नहीं कह रहा है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे नहीं इतना डाउट पूछना चाहिए, तुम्हें इतना नहीं पढ़ना चाहिए। हर जगह तुम बराबर में बैठी हो। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आज से एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले उन लड़कियों के माँ या दादी की परवरिश ऐसे नहीं हुई थी। उन्हें बचपने से बात समझाया जाता था कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, बेटी तुम ऐसा करो ऐसा करो। और लड़कियों की परवरिश शादी के अकॉर्डिंग किया जाता था कि शादी के बाद अपना घर कैसे संभालेगी। और लड़कियों को समझाने में, अब परवरिश में पूरा का पूरा ध्यान उनकी शादी की बाद की ज़िंदगी का होता था कि जिस घर में जाएगी उस घर में ये करेगी, चूल्हा चौकी आना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये सब होती थी। लेकिन अभी की लड़कियों की परवरिश में पूरा ध्यान उनके फ्यूचर पर आता है। यहाँ तक तो बात हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा उसकी बात कर रहा हूँ। अब जैसे उन लड़कियों की माँ या दादी जहाँ पर जिस माहौल में रही थी, शुरू से बता दिया गया था कि लड़के और लड़कियों में अंतर होता है। और इसीलिए शादी के बाद उनको दिक्कत नहीं हुआ। शादी के बाद आए, पति कमाने गया, पत्नी घर में बैठी है, चलेगा, क्योंकि उनको पहले बताया गया था कि तुम घर में बैठने के लिए रहोगी, तुमको घर संभालना है, तो बाहर काम नहीं करना है। पति के दोस्त आए या शादी होने के बाद ससुराल में घर में मेहमान वगैरह आए, तो पति मेहमानों के साथ बैठ के बातचीत करेगा, गप्पे करेगा, पत्नियां खाना बना के देंगी, फिर उनका बर्तन वगैरह साफ करेगी, हो गया। एक चल जाता था क्योंकि शुरू में सिखाया गया था ऐसा। लेकिन अभी की लड़कियों को ये बात नहीं सिखाया गया। हर जगह बराबरी की बात की गई है। इसलिए अगर उनकी शादी होती है तो उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि शादी के पहले तक तो सब चीज़ बराबर बैठे हैं। लेकिन शादी होने के बाद अगर उनको कहा जाए तुम दिन भर घर में बैठो, मैं पति उनका बोले और वो काम करने जाए, तो लड़कियों को वो चीज़ मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें आज़ादी में रहने की आदत है। तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ मैं केवल समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ समाधान की भी बात कर रहा हूँ। मैं उन सब लड़कियों को कहना चाहता हूँ जो अभी कॉलेज कर रही है, जॉब वगैरह की सोच रही है, उनको अपनी बात कहने से पहले उन्हें दो रास्ते दिखा दो, उनका फ्यूचर दिखा दो, जो दो में से कोई एक ही होगा, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि कोई लड़की है, शादी तो होगा, भले उनको घर वाले कितना ही बोलते लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता, यही होता है, लेकिन लड़कियों की शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो लड़के के घर, पति घर ही लड़कियां रहेंगी, यहाँ पर भेदभाव नहीं कर पाएंगे। अब सोचो, अगर शादी हुआ तो या तो बहुत अमीर घर में शादी होगा या तो बहुत गरीब घर में शादी होगा। अगर बहुत अमीर घर में शादी हुआ तो अमीर घर के बहुत सारे रीति रिवाज, कल्चर, बहू यहाँ नहीं जाएगी, बहू घूंघट में रहेगी, मतलब एक कुर्सी टेबल की तरह ही बैठे पड़े रहेंगे, वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। और अगर शादी गरीब घर में हो गया, छोटे छोटे पैसों के लिए दौड़ भाग पड़ जाएगा, कोई ब्याह का बात सुना देगा, उधारी, कर्जे, लफड़े, और पति कहीं से कुछ लेकर आएगा तो सुनना पत्नी को ही पड़ेगा, फिर अलग ही जीवन। और इन लोग पले कैसे हैं, आज़ादी भरा जीवन में है। ये पहला रास्ता है। शादी होने के बाद अगर वो जॉब नहीं करती है, पति पर डिपेंड रहती है। अब मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ कि लड़कियां अगर जॉब पकड़ ली, शादी तो होना ही है, अब अगर लड़कियां जॉब पकड़ ली और उनका ही शादी हुई, और शादी होने के बाद अब अगर अमीर घर में गई, तो पहले से सब प्री प्लान होगा, अरे बहू को जॉब पर जाना है या भाभी को जॉब पर जाना है, सब लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रखेंगे। और भले पैसे के घर में दिक्कत ना हो, लेकिन जब वो पैसे कमाएगी और
ऑफिस जाकर जब 4-5 लोगों से मिलेगी, ऑफिस कुछ भी हो, कोई भी काम हो, चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, बर्तन धोने का काम हो, या ऑफिस संभालने का काम हो, चाहे मैनेजर का काम हो, कुछ भी काम हो, अगर वो जाएगी कहीं बाहर काम करने तो हमेशा कई लोगों से मिलेगी, और कई लोगों से जब मिलेगी ना तो फिर से वहाँ पर घर वाले को छोड़कर बाहर वाले भेदभाव नहीं करते। होटल में जाएगी, बराबर का व्यवहार, सब चीज़ बराबर का व्यवहार, और उसकी जीवन खुशहाल रहेगी। और अगर वो लड़की गरीब घर की है और अगर वो कमाती है तब तो उसके लिए पालकी लगे रहेगा। भाभी को काम करने जाना है, ज़्यादा कुछ मत बोलो, बहू को काम करने जाना है, ज़्यादा कुछ मत बोलो, सबके सब एकदम रेडी रहेंगे, और सबके दिमाग में रहेगा वो पैसा लाती है तब घर चलता है, तो वहाँ उसका इज्जत भी मिलेगा और आज़ादी भी बचे रहेगी। अब यहाँ पर समस्या ये होता है कि अगर मान लो गरीब घर में अगर कोई घर वाले जहाँ शादी अगर गए, अगर वहाँ कोई ज़्यादा बातचीत भी करे तो सीधे एक ही बात क्या होगा, सीधे क्या कहेंगे, सीधे जो लड़की जॉब कर रही है वो 1-2 बार समझाएगी, और अगर नहीं माने तो सीधे कहेगी एक काम करता हूँ, मैं अपने अलग घर लेकर रहती हूँ, किराया पर रहती हूँ, या घर खरीद लेती हूँ, तो तुरंत घर वाले अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे, कहेंगे नहीं वो जाएगी तो फिर घर कैसे चलेगा। तो ये मेरा वीडियो का सार है और बहुत बड़ा निचोड़ है, बहुत बड़ा निचोड़, कि लड़कियों को जॉब अभी के समय में करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा अगर अपनी आज़ादी बचानी है। तो उनको इन बातों में नहीं आना चाहिए जो उनको ये बात बोला गया है कि लड़के लड़की समान हैं, ठीक है, सब एक बराबर रहते हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद अभी हमारे माँ बाप मतलब लड़कियों के माँ बाप भले कितना भी लड़का लड़की समान की बातें कर ले, अगर शादी हो गया लड़की का और लड़की जॉब नहीं करती, पति पर आश्रित है, और जब पति पत्नी में झगड़ा होगा ना तो माँ बाप लड़की को ये नहीं कह पाएंगे कि तुम दोनों बैठो, तुम दोनों की गलती किसकी सुनूंगा, लड़की को ही बोलेंगे तुम्हारे घर का मामला है तुम समझो। और लड़की से जब कोई अपने माँ बाप का जब साथ न मिले और जब पति पर डिपेंड हो, और जो पति भी जो रहेगा तो पति केवल आपका पति नहीं है, वो एक भाई भी है, बेटा भी है, ठीक है, सब चीज़ है, तो वो आप बटे रहेगा, उसकी भी बहन है, उसकी माँ, उसके बाप है, उसके भांजे हैं, भांजियाँ रहेंगी, तो सब जगह अपना प्रभाव जमाने सब जगह बराबर खर्चे करेंगे, स्पेशल तुम पर ध्यान नहीं देगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जॉब कर लो, जॉब नहीं करोगे तो आपकी जीवन बहुत दर्दनाक गुजरेगी, और आपको जो लोग तर्क देते हैं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे और पीढ़ी की महिला कैसे सर्वाइव कर लेती थी, तो उनके परवरिश करते समय पहले से बता दिया गया था ना भाई कि तुम्हें यही करना है, लेकिन आपको नहीं बताया गया, आपको बोला गया आप आज़ाद हो, और आपकी आज़ादी लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, जॉब नहीं करोगे तो आपकी आज़ादी सबसे पहले जाएगी, और आज़ादी जाने का गम तो इतना ज़्यादा होता है कि पूछो मत। तो आई थिंक मैं समझा दिया हूँगा जो मुझे समझाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादीता से प्रेरित नए विचारों के साथ।